गरुड़ पुराण सरल हिंदी में। आज हम अध्याय 2 लेंगे। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए साथ में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ हरि ओम। गरुड़ पुराण अध्याय 2 यम मार्ग का वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी है। यह जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, वह सब मुझे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम काँप जाओगे। उस यमलोक में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि है जिससे जीव को प्राण का निर्वाह हो सके, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ तपन और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से बिंध जाता है, कहीं कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक अपवित्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवा, गीध, उल्लुक और शहद की मक्खियों से भरा है और वन के चारों ओर दावाग्नि लगी रहती है। जब डांस और मक्खियाँ के काटने तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, जब तलवार के सामने तीखे उन वृक्ष के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं चूरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से चलाया जाता है और कहीं कहीं किलों के ऊपर से चलाया जाता है, नोकीले किलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोक से भरे कीचड़ में गिराया जाता है और जोकों से कटाया जाता है, कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पर पत्थरों के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है, और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं, कहीं पीव तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड है जिनमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की और घोर नदी है जो देखने मात्र से भय को देने वाली है, जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पीव और रक्त भरा हुआ है और जिसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है, जिसमें रक्त, मांस और पीव के कीचड़ भरे है, जो बड़े गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है, जिसमें केस ही सवार है और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है,
जिसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तृप्त हो कहाड़ में से घी खोलता है, उस प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का जल खोलता है, और वह चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवों से वह नदी व्याप्त है, और सुड़स, घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ तथा अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जब भूख प्यास से पीड़ित होता है, जब वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है, वही नदी रक्तपूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गर्जती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर आ जाता है। ये गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी की नाक में डोरी डालकर, किसी को कान में डोरी डालकर, किसी को काल पास में बांधकर, किसी को कौवों के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सिकड़ बांधकर और उस पर लोहे का भार लादकर उसको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं और पापी और दुखी जीव के मुंह से रुधिर गिरता है और फिर उसी को खाते हैं। फिर अपने किए हुए कर्म को सोचता तथा ग्लानि करता और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हा पुत्र, हा पौत्र ऐसे कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़ी पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। उसको पाकर मैं कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान दिया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की और न तो देवताओं का पूजन किया, न तो सविधि तीर्थों की सेवा की, और इससे है शरीर। अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा की, और न तो कभी परोपकार किया। इसलिए हे देहीन, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जल देश में जलाशय बनवाया, न तो गाय दान की, न ब्राह्मणों की जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी। इससे ही देहीन, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न नित्य अन्नदान, न गौओं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की, और न कभी पुराणों को सुना, और न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया। इससे हे देहीन, अपने किए कर्मों के लिए फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न अपना पतिव्रत धर्म पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए हे शरीर, अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी मैं, जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर दुखी भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे देहीन अपने किए कर्मों का फल भोगो। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा
अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया, उससे न तो मासोपवास न तो चंद्रायण व्रत की किया और न नियमों के द्वारा इस शरीर को क्लेशित किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वह अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहाँ पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन नौकर मित्र स्त्री आदि की चिंता करता है। तब वहाँ के यमदूत कहते हैं कि धन स्त्री पुत्र भृत्य यह सब सुख भोगने वाला कहाँ है। हे मूर्खों, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए अधिक काल के मार्ग पर चलो। हे परलोक यात्री, तुम यम के पराक्रम को नहीं जानता है। तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना न हो। अब तो तुझे निश्चय करके यमलोक को चलना होगा। इसमें अब मोल भाव नहीं हो सकता। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण नहीं सुना? यमदूत ऐसे कहकर मुद्गल से मारते हैं। तब वह मूर्छित होकर गिरता है, फिर उठता है, दौड़ता है और यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। घर में से 13वें दिन वह जीव चलता है। 18वें दिन सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धापूर्वक पुत्र पौत्री द्वारा किए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। फिर सौरीपुर को गमन करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है और नगर को पार करता है। उसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहाँ अत्यंत भयानक वन है। उसको देख दुखी होता है, रोता है और चिल्लाता है। निर्दय यमदूतों को बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है। 3 महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर परिवार वालों के दिए पिंड का भोजन करके आगे को चलता है। 4 महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहाँ 4 महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रौंचपुर में पहुंचता है। वहाँ 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर क्रूरपुर में पहुंचता है। वहाँ अत्यंत निर्दय प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहाँ ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ आगे को चलता है। वहाँ आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़ने से कांपता अति दुखित होता वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर में चलता है। वहाँ से चलकर चित्र भवन नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ विचित्र नामक यम का छोटा भाई राज्य करता है। बड़ा ही शरीर वाला विचित्र जीव को देखकर वह भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। यह नौका है।
यदि तुम्हारे पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान का विवरण कहा है। उस दान से जिसमें तारा पार हो जाए उसको वैतरणी कहते हैं। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि तूने गोदान किया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनेक वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। उससे उबलता देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव अत्यंत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं दिया वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश से चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कंटिया फंसाकर मछली की तरह घसीटकर उस जीव को नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर 6ठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में बौवापद नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पुत्रों द्वारा 7वें महीने के दिए श्राद्धान्न आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जीव उस नगर को पार कर दुखदपुर में पहुंचता है। वहाँ आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते हुए ही नाना क्रंदपुर को जाता है। वहाँ नाना क्रंद गणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सप्त भवनपुर में पहुंचता है। वहाँ 10वें मास के दिए पिंड और जल को खाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर वहाँ से चलकर 11 महीने में रौद्रनगर में पहुंचता है। वहाँ 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5वें मास के पूरे होते पयोवशण नगर में पहुंचता है। वहाँ प्रेतों को दुखद देने वाले मेघ बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धान्न आदि को दुख पूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी सीताढ़ई नगर में पहुंचता है। वहाँ हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचनों को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुत रीतिपूर्वक में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप, जिन्होंने मरने के समय और्ध्व देहिक दान नहीं दिया, धन संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट को भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार हैं। उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वहाँ जाने पर फिर क्या होता है वह सब मैं तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। इसी के साथ हमारा आज दूसरा अध्याय संपन्न होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरिओम। दोस्तों, मेरा ये प्रयत्न अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल @जीवनरथ_अनिल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम। थैंक यू।